हेलो दोस्तों। तो आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी की इस सीरीज़ में आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी। यह कहानी ज़रूर आपके दिल को छू लेगी। कहानी का नाम है बालकनी लव। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। यह कहानी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी के साथ मोरल स्टोरी भी है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सुरेश है। मैं एक बड़े शहर में नौकरी करता हूँ। घर की हालत ठीक न होने के कारण हमेशा से मुझ पर घर की जिम्मेदारी रहती है। इसीलिए प्यार और लड़की कभी मेरी ज़िंदगी में आई ही नहीं। लेकिन अब एक महीने से मुझे प्यार क्या होता है इसका एहसास हो रहा है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो एक सोसाइटी में है और मेरे फ्लैट की बालकनी से मुझे रोड के उस पार एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी से बैठी देखती रहती है। शुरुआत में मुझे लगा था कि यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो मुझे यकीन आया कि शायद मेरी तरह वो भी प्यार की तलाश में है। मैं अपने ऑफिस से शाम 6 बजे आता और आते ही सबसे पहले बालकनी में जाता। मेरे आने के ठीक 5 या 10 मिनट बाद वो भी आ जाती और अपनी बालकनी की चेयर पर बैठकर एकटक मेरी ओर ही देखा करती। हम दोनों कभी एक दूसरे की तरफ देखते, कभी देखकर हंसते। हमारे फ्लैट की दूरी इतनी थी कि हमारी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं पागल हूं, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे यह अच्छा लगने लगा। हम दोनों करीब 1 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखा करते थे। फिर वो अंदर चली जाती। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर कोशिश करी कि शायद दिन में कहीं वो नीचे मुझे दिखाई दे तो मैं उसके सामने जाकर उससे बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन में वो मुझे दिखाई ही नहीं दी। हमारे मिलने की जगह थी बस वो बालकनी और हमारा एक दूसरे को लगातार देखते रहना। मेरे रूम में मेरा एक पार्टनर भी रहता था। मैंने कोशिश की थी कि उसे न बताऊं, लेकिन उसे धीरे धीरे पता चल ही गया। अब वो मुझे तरह तरह की राय देता रहता है। वो मुझे कहता है कि लड़की को एहसास तो करा कि तू उससे बात आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरह दोनों कब तक बालकनी से एक दूसरे को देखा करोगे। उसने मुझे राय दी कि मैं एक दूरबीन से उसे देखूं तो उसका चेहरा भी साफ दिखाई देगा और उसे भी क्लियर हो जाएगा कि तू उसे पसंद करता है। उसने मुझे दूरबीन लाकर भी दे दी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि कोई उसका घरवाला अगर देख लेगा तो हमारी लव स्टोरी शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाएगी। सिलसिला यूं चलता रहा। मैं बालकनी में उसे देखकर ही खुश रहता था, लेकिन अब मैं भी चाहता था कि बात कुछ आगे बढ़े। फिर मेरे दोस्त ने एक आइडिया दिया। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता था जो वाटर प्यूरीफायर बनाती थी। उसने कहा कि हम दोनों उस बिल्डिंग में सेल के लिए जाएंगे। मेरा मन अभी भी विचलित था। मेरे मन में सवाल ये था कि कहीं उससे मिलकर मुझे जो अभी खुशी मिल रही है वो भी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अब मिलना ज़रूरी हो गया था। उसे भी एहसास होना चाहिए कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। आखिर वो लड़की होकर पहले किसी भी बात की पहल तो कर नहीं सकती। आखिर मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और हम दोनों उसके बिल्डिंग में जा पहुँचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर मेरे पैंट में जैसे कई तितलियाँ उड़ने लगी। सोच रहा था कि कहीं हमें देखते ही उसके घर में से कोई ना कहकर दरवाज़ा बंद कर दे। जी तो चाह रहा था कि वो ही दरवाज़ा खोले। दरवाजे की बेल बजाई। दरवाज़ा कोई अंकल ने खोला था। मेरे दोस्त ने अपनी रटी रटाई बात बोलना शुरू कर दिया। अंकल ने कहा, नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर भी वो नहीं माना और कहा कि अंकल आपको एक बार दिखा देते हैं, पानी भी पिला देना। अंकल में बोला, हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। अंदर हाल में आ गए। सोचा था कि उसके घर जाते ही वो दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेडरूम के दरवाजे बंद थे। हम लोग अंकल को डेमो देने लगे।
अंकल अच्छे थे, हमारी बात उन्हें सुनी। हम लोग जानकर शाम को गए थे और मैंने सोचा था कि वो बालकनी में अब मुझे देखने जाएगी तो अपने ही घर में मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। अब समय हो गया था और एक बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सामने वो उसे देखकर मेरी तो धड़कनें रुक गई। बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नज़रें मेरे पर ही, मुस्कान उसके चेहरे पर भी था। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया। जैसे वो बालकनी की ओर जाने लगी, अंकल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। उसने कहा मामा, आपको रोज़ बताना पड़ता है, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं हैरान और उसे ही देखता रहा। बालकनी का वो रास्ता छोटा था लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी। अंकल हमारी ओर देखकर बोली, मेरी भांजी है, यह देख नहीं सकती। रोज़ शाम को इसे बालकनी में खड़े होकर हवा खाना, शोर सुनना अच्छा लगता है। जिद्दी है, हाथ नहीं पकड़ने देती। कहती है आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मैं उसी की ओर देख रहा था। वो बालकनी में वैसे ही बैठी थी, उसी तरफ ही देख रही थी। वैसे ही मुस्कुराते हुए हम वहाँ से आगे आ गए। लेकिन हम दोनों को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि जिससे प्यार कर बैठा उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जब भी रोज़ बालकनी में बैठता हूँ और उसकी तरफ एकटक देखता रहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए था, इससे आगे मैं सोच नहीं रहा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए